चंबल प्रभा न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विष्णु कुमार सोनी, रिपोर्टर चंबल प्रभा न्यूज, सर मथुरा। तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल प्रदेश की गहलोत सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, इसको लेकर के आज हमारे चैनल के द्वारा जो एक खास कार्यक्रम आप सभी को दिखाया जा रहा है। आइए लोगों से हम चर्चा करेंगे, बजट उनको कैसा लगा। राजस्थान सरकार द्वारा, गहलोत सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में जो डिसीजन लिया गया है, हम आपको बता दें कि हम 2004 से कार्यरत थे। जो हमारी योजना थी कि हमें पुरानी पेंशन योजना ही मिले, इसके लिए पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा था ओपीएस का, जिसके लिए हमने बार बार ट्रेंड किया, ट्विटर से लेकर के हर स्तर पर हमने संघर्ष किया। और उसका आज नतीजा है कि हमारे राजस्थान के अंदर जो हमारे राज्य कर्मचारी हैं, उन सबको 1 अप्रैल 2004 के बाद जो भी नियुक्त हुए हैं उनको पुरानी पेंशन योजना मिल जाएगी। इसके लिए हम राजस्थान सरकार को, गहलोत सरकार को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। ये फैसला उनका कर्मचारी हित में है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि उनका जो मानस है कर्मचारियों के हित में है। ये कहना चाहूँगा, गांव में लोग 70-80 यूनिट, 100 यूनिट से ज़्यादा कोई उपयोग नहीं लेता है, जिसमें सरकार ने 50 यूनिट फ्री किया है। एक बहुत अच्छा बजट है किसानों के लिए। और जो रात को जो लाइट आती थी किसानों के लिए, उसमें क्या है कि किसान बहुत ज़्यादा परेशान था, ठंडे से मारामारी करता था। और जो क्या है, सरकार ने दिन में ही किसानों के लिए लाइट की घोषणा की है। ये सबसे ज़्यादा किसानों के लिए फायदा है। मैं यही कहना चाहता हूँ। नमस्कार। कल जो गहलोत सरकार ने बजट पेश किया है, बिल्कुल इस बजट में 0% कहीं भी कोई हकीकत नहीं है। जमीन स्तर पर कुछ भी नहीं है। युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है। और जो सोने गुर्जा पर जो चौकी थी ना, वो थाने में कम्युनिटी है, जो ठीक है, उस चौकी थाने की हम बिल्कुल सराहना करेंगे, क्योंकि वो डांग का इलाका है, वहाँ पर थाना एक होना चाहिए। लेकिन युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है। और जब युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा तो ऐसे थानों की हमें आवश्यकता नहीं मिलेगी, क्योंकि युवा वर्ग अपने अपने रोजगार से लग जाएगा, तो आपस में लड़ने भिड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो कांग्रेस सरकार ने कल जो बजट पेश किया था, ये बजट सिर्फ लोगों को लुभावने के लिए और अपना वोट बैंक बनाने के लिए दिया गया है। इसी क्रम में सरमथुरा के हमारे एक और युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए बजट को लेकर के उनसे भी अपन कुछ चर्चाएं करेंगे। बजट उनको कैसा लगा, बजट के अंदर उनको क्या खूबी लगी, क्या कमी लगी, इसी को लेकर ये युवा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए कुछ चर्चाएं हम इनसे भी करेंगे। बजट के बारे में मैं कुछ शब्द ये हैं कि बजट लुभावना रहा। बजट में कोई खास विशेषता नहीं है, जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा। जैसे कि बजट में, जैसे कि 4 साल पहले हम भी 6 रुपये यूनिट या 5 रुपये यूनिट पे करते थे, अब उसको अनुदान में दे दिया। ये कोई विशेष बात नहीं है। और सरकार को पता है कि रीट घोटाला, आरएस घोटाला, अन्य जो घोटाले हुए हैं, अब उसको ढकना चाहती है। इस ढकाव के लिए सरकार ने कुछ विशेष छूट दी है, जिससे सरकार द्वारा आ सके। पर लेकिन बेरोजगारों ने सोच लिया है कि हम इसको नहीं आने देंगे। और सरकार, राजस्थान में सरकार का नियम है कि 5 साल में सरकार बदलती है और ये बदलेंगे। और बेरोजगारों ने भी ठान लिया है कि जब तक रीट की सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक कुछ नहीं करेंगे। और सरकार को बताएंगे कि युवाओं में कितनी शक्ति है। बेरोजगारों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। फर्स्ट ग्रेड भर्ती को भी इन्होंने लेट कर दिया है। और हम इसका आगे आने वाली चुनावों में इनको पूरी दम से, पूरी ताकत से इनको अपनी ताकत दिखाएंगे। हमारे साथ सरमथुरा के जो युवा समाज सेवी हैं अमित सोनी, वो जुड़ चुके हैं। कुछ चर्चाएं उनसे भी हम करना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार जी अमित जी। नमस्कार। मैं जो इस समय राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसमें मैं कहना चाहूँगा कि कुछ काम इन्होंने जो किए हैं वो अच्छे किए हैं, सराहनीय कार्य हैं। और इस प्रकार के जो कार्य हैं वो उन्होंने ये देखते हुए, अभी चुनाव आ रहे हैं, उस मुद्दे को देखते हुए उन्होंने ये बजट पेश किया है। अच्छी बात है, उन्होंने जब भी याद आया उन्होंने किया। लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ और भी अन्य ऐसे काम हैं जो उन्हें करने चाहिए, जो अभी तक नहीं किए हैं। पहली समस्या है कि अभी
किसानों के लिए पूर्ण रूप से इनको बिजली माफ़ करनी चाहिए, नहीं की है, आगे करें। और दूसरी मांग है मेरी कि कुछ समय पहले जो गाय हैं, पशु हैं, जो बीमार हो जाते थे, सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता था, उनके लिए एक मोबाइल सेवा, एक गाड़ी की व्यवस्था थी, जो कि राजस्थान कांग्रेस सरकार ने उसको बंद किया है। ये जो हमारी कांग्रेस सरकार की घोषणा है, ये हमारे राजीव गांधी जी का सपना था, कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने का और लोगों को इंग्लिश से लाने का। आज हमारे गहलोत जी उसको पूरा कर रहे हैं। और ये जो भाजपा सरकार है, इसकी इतनी रीति खराब है कि हिंदू मुस्लिम करा के वोट वसूलती है। इस पर कोई काम नहीं है हिंदू मुस्लिम के अलावा। हमारी जो सरकार है वो ज़मीनी काम करती है, और ज़मीनी काम के लेकर हमारे राजीव गांधी जी का जो सपना है उसको पूरा करती है, कंप्यूटर से लेके इंग्लिश मीडियम तक का। और आगे भी देखना कैसे क्या करेंगे। आपने तो केवल इन स्कूलों की कहा है, बिजली का बिल भी देखो 150 से 300 यूनिट होंगे तो प्रति 2 रुपये यूनिट कम होगा। ये हमारी सरकार की देन है, भाजपा के भड़कते बोल नहीं है। साहब पेपरों में अशोक गहलोत जी ने केवल लोक लुभावना बजट पेश किया है, उससे आम जनता को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए ये केवल भ्रमित करने वाला बजट है, जिसमें आम जनता को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। बिजली के बिल में इन्होंने जो 50 यूनिट की छूट की है वो एक केवल धोती घोषणा है। अगर इनको ही घोषणा करनी थी तो कम से कम 100 यूनिट तो आम जनता के लिए करनी चाहिए थी। 50 यूनिट से ऊपर तो हर गरीब से गरीब का भी बनेगा, फायदा मिलने वाला तो है नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से जनहित का बजट नहीं है। चुनावी बजट है, इसमें जनता के आम जन के लिए कोई फायदा नहीं है। जो अपने पुराने इनके घोषणा पत्र में जो वादा है, राहुल गांधी जी की गिनती थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कर्ज माफ, जो आज तक कर्ज माफी नहीं हुई। जनता को पूरे लोक लुभावन वायदे करके इनके पास कोई प्री प्लानिंग नहीं है। जो घोषणा कर देते हैं इसको अमल में कैसे लाया जाए, इनकी तरफ से ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है, केवल एक ऐसी धारणा बना दी गई है अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में कि हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, लेकिन इसके लिए इनके पास कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्री प्लानिंग नहीं है, कोई बजट का वो नहीं है, केवल घोषणा 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 के अलावा इस बजट में कुछ नहीं। बजट के बारे में मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि बजट है काफ़ी रोमांचित रहा है, क्योंकि इसमें युवाओं के लिए विशेष रूप से कोई भी सराहनीय या लाभप्रद कार्य इसमें प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। और इसके मद्देनजर गहलोत सरकार द्वारा काफ़ी बजट की घोषणाएं की गई हैं, बट इसमें पानी से संबंधित कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। वर्तमान में पानी की स्थिति को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि 10 दिन में नल आते हैं, उसमें भी कीड़े मकोड़े निकलते हैं, और उसको आमजन किस प्रकार से पिए या नहाए। इस प्रकार राज्य सरकार ने इस ओर पेयजल व्यवस्था हेतु कोई भी साधक उपाय नहीं किए हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बाकी स्थितियों को देखते हुए आम जन के लिए जो राहत और जरूरी सामान है उसके बारे में कोई भी बजट के अंदर प्रस्ताव लेना चाहिए, जिससे आमजन कम से कम ज़्यादा नहीं तो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। हमारे साथ जो सर्वत्र भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं प्रेम नारायण सोनी, आइए कुछ चर्चाएं हम उनसे भी करना चाहेंगे कि कल जो बजट पेश हुआ है उसको लेकर के वो क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा बजट। आइए लोगों की जुबानी देखते रहिए हमारे साथ चंबल प्रभा न्यूज। तो प्रेम नारायण जी सोनी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, कुछ चर्चाएं आइए उनसे हम करेंगे कि वो क्या कहना चाहोगे। जो कल कांग्रेस ने बजट पेश किया है ये केवल ये दिखावा है। इससे पहले भी कांग्रेस कई घोषणाएं कर चुकी है। पहले के चुनाव में राहुल गांधी जी भी किसान कर्ज माफी की घोषणा की थी, 10 दिन में कर्ज माफी कर देंगे, लेकिन वो आज तक कर्ज माफी नहीं हुई। तो अगर बजट में अगर उनको कुछ करना आता हो, किसानों के लिए बिजली का बिल माफ, बिजली बिल्कुल मुफ्त में देना, जो किसान खेत में दिन रात लगा रहता है उनके लिए ये काम करते हैं तो अच्छा लगता। महिलाओं के लिए बजट में कुछ नहीं है, महिला सुरक्षा पे कुछ भी नहीं है। आज देख लिए प्रदेश में क्या हालत हो रही है।
लूट खसूट, बलात्कार, आगजनी, सब चीज़ें यही है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। इसलिए इस बजट को तो केवल आगामी जो 2023 में लोग विधानसभा के चुनाव आएंगे उसके माध्यम से कांग्रेस ने अपना बजट पेश किया है। इसमें छलावे के अलावा, जनता को छलावे के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये केवल बजट दिखावे मात्र है जो आगामी चुनावों के मद्देनजर इन्होंने आज तक इन्होंने कोई घोषणाएं नहीं की। बिजली की दरों में ये लाए, पहले बिजली की दरों पे इन्होंने टैक्स लगाया, बिजली महंगी हुई। अब इन्होंने बजट में कर दिया कि सब 100 यूनिट पे 50 यूनिट फ्री। अगर किसी के घर में अगर यूनिट 100 से ऊपर बनती है तो उसमें क्या लाभ है? ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल जनता को भ्रमित करने वाला बजट है। इसकी हम कड़े शब्दों में घोर निंदा करते हैं। ये बजट जनता से छल है। इसमें जननायक गहलोत ने अपनी छवि एक जननायक की पेश की है। दो मिसालें उन्होंने पेश की हैं। पहली, बजट के साथ में किसी बजट को पेश किया है जो देश में पहली बार हुआ है। और 2004 से जो बंद पड़ी थी पेंशन योजनाएं, वो सारी योजनाएं उन्होंने लागू की, जिससे कर्मचारी वर्ग में बेहद खुशी है। सरमतरा के अंदर सारी चीज़ें पूर्व में ही जननायक दे चुके हैं, जिसमें पीएम कार्यालय है, 132 है, तहसील है, एवीएन ऑफिस बिजली का है, सारी मांगें पूरी कर चुके हैं। केवल एक कमी रह गई है वो कुपोषाहार की। हम डिमांड करेंगे कि सरमतरा में कुपोषाहार की भी जननायक घोषणा करें।